हे गाइस, मच मनी के बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो इस वीडियो में उस मच मनी के यूज़ के लिए मैं कुछ नया ही आपको बताने वाली हूँ, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, जो आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में मच मनी को फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। मैनी कैसे यूज़ होता है? इट डिनोट्स अ नंबर। पहली बात तो ये, जो हर बुक में लिखी हुई होती है, मोस्टली आप अभी तक सुनते भी आ रहे होंगे कि मैनी एक नंबर को डिनोट करता है, जहाँ मच है वो एक क्वांटिटी को डिनोट करता है। क्वांटिटी यानी कि कोई मात्रा, ठीक है, और नंबर यानी कि गिनती। 1 2 3 4 नंबर हो गया, तो नंबर अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम मैनी यूज़ करेंगे। और क्वांटिटी, अगर हमें अमाउंट बतानी है, किसी चीज़ की मात्रा बतानी है, तो हम मच यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो मैनी होगा, जब नंबर्स में काउंट किया जा रहा है तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा ना। लिख दिया हमने कि मैनी इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन्स। वहीं जो मच होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा। ये बात भी चलो क्लियर हो गई। अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल के तरीके से भी समझ लेते हैं कि शी डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। देखो, फ्रेंड्स जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है इसके अंदर कि ये काउंटेबल तो है, प्लूरल भी है। सेकंड चीज़ क्या आ गई कि ये प्लूरल नाउन है। देखिए, फ्रेंड्स बहुवचन में आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मैनी यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लिखा? शी डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। उसके कई फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से मच जो होता है वो हमारे पास अनकाउंटेबल के साथ होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होता है? सिंगुलर होता है। तो हम ये लिखेंगे कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, इसलिए मैं लिख दूंगी कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। कैसे? हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव। मनी जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले हमने क्या यूज़ किया? मच यूज़ किया। तो कितना पैसा है तुम्हारे पास? हाउ मच मनी डू यू हैव। ओके, और ये मनी से पहले यूज़ हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। तो मैनी और मच दोनों ही हमारे पास किससे पहले लग रहे हैं? जो हमारे पास नाउन है उससे पहले लग रहे हैं। ये प्लूरल नाउन से पहले लग रहा है, ये सिंगुलर नाउन से पहले लग रहा है। ये काउंटेबल के साथ लग रहा है, ये अनकाउंटेबल के साथ लग रहा है। ये बात हो गई। अब कई बार सेंटेंसेस में हम ये कहते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो वो गलत होता है। ऐड मच शुगर, वो भी गलत होता है। आपको इसके लिए मैं समझा दूं कि जो मच और मैनी होते हैं वो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किए जाते। ये बात है ना बिल्कुल नहीं आप लोगों के लिए कि मच और मैनी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि नेगेटिव और इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर कैसे यूज़ किया है? शी डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। तो डज़ नॉट यूज़ किया तो डज़ नॉट क्या हो गया? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब नेगेटिव के साथ हमने क्या लगाया है? मैनी लगाया है। अब इसमें हम क्या कर सकते थे? इंटरोगेटिव भी बना सकते थे। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, दिस इज़ अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मैनी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका करेक्ट होगा। सेम होता है मच के साथ। हाउ मच मनी डू यू हैव, इट इज़ ऑलरेडी अ क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया है? मच यूज़ किया है, ठीक है। अब डू नॉट ऐड मच शुगर इन द टी। डू नॉट ऐड मच शुगर इन द टी। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, पर किस में यूज़ नहीं करना? सिंपल सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसलिए ये अपना नया पॉइंट बनेगा कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी डू नॉट यूज़ मच और मैनी, बट इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव, बल्कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो मच मैंने यूज़ कर लिया,
लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करेंगे तो उनकी जगह क्या यूज़ करेंगे, उनकी जगह ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। देखिए मैनी की जगह हम अ लार्ज नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ये तीनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ध्यान से सुनिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है, इस तरीके से, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चारों तरीके से। इनफ ऑफ यूज़ किया जा सकता है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एट्सेट्रा, ठीक है। इसी तरीके से मच की जगह हम कर सकते हैं अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लोट्स ऑफ। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लोट ऑफ, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। पर आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि मच लगाना है या मैनी लगाना है? फिर से हम वहीं चले जाते हैं कि काउंटेबल की अगर सेंस दे रहा है प्लेंटी ऑफ के पहले बाद में, तो हम क्या लगा देंगे, मैनी लगा देंगे। अगर प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल की सेंस दे रहा है तो हम मच लगा देंगे। इस तरीके से हमने इसको समझना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन टूडेज क्लास। देखो आज की क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ मैनी, मैनी को यूज़ नहीं किया है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आप ऐसे मत बोलिए आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आप ऐसे बोलिए आई हैव सम फ्रेंड्स। तो सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जा सकता है, मैनी को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे, या मैनी की जगह इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सेम होता है मच के साथ, आई नीड प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, डेली मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। वाटर क्या है, देखिए अनकाउंटेबल है, तो प्लेंटी ऑफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में बहुत शोर हो रहा था, ठीक है, या फिर बहुत शोर था। अब देखिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ यूज़ किया है, किससे पहले, नॉइज़ से पहले। क्या नॉइज़ को काउंट किया जा सकता है, एक नॉइज़, दो नॉइज़, नहीं ना, इसलिए हमने इसके लिए अ लॉट ऑफ यूज़ किया है, और वो किसके लिए है, वो मच के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते थे, इसलिए वो मैनी की सेंस में यूज़ किया गया था। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो वर्ड्स मैंने बताए थे आपको कि प्लेंटी ऑफ हो गया, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, दोनों में ही यूज़ हो रहे हैं, यानी कि दोनों की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। सेंस आपकी नंबर्स की रहेगी या आपकी क्वांटिटी की रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी इसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मधु की पाठशाला के साथ। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सब सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वंडर या डाउट जैसे वर्ड आए, सब्जेक्ट के बाद वंडर या डाउट आता है, और उसके बाद इफ़ या वेदर आ जाता है, तो हम मच या मैनी में से यूज़ करेंगे। बात वही रहेगी, मच अनकाउंटेबल्स के साथ और मैनी काउंटेबल्स के साथ, वो भी कौन से, प्लूरल काउंटेबल्स के साथ। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, आई वंडर, मुझे मतलब कि अचंभा है कि वेदर, तो देखो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, वंडर वर्ड हमने बोला था कि आना चाहिए, वेदर आ गया उसके बाद, इफ़ या वेदर में से एक आना चाहिए था। तो यू हैव मैनी कलरफुल ड्रेसेस, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी कलरफुल ड्रेसेस। तो वो क्या हो गया यहाँ पे कि तुम्हारे पास कुछ जो है कलरफुल ड्रेसेस हैं, ये मुझे सोच कर भी हैरानी है। तो देखो यहाँ पे मैनी हमने यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि कलरफुल ड्रेसेस जिसको हम काउंट कर सकते थे, इसलिए हमने उसमें मैनी लगा दिया। नेक्स्ट देखिए कि आई डाउट, अगेन सब्जेक्ट आ गया, डाउट, वंडर या डाउट में से एक हमें चाहिए था, फिर इफ़ या वेदर में से हमें चाहिए था, देन ही शी हैज़ मच विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, ठीक है। तो मुझे डाउट है कि उसके पास बुद्धिमत्ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो विजडम को काउंट नहीं कर सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बुद्धिमत्ता है, दो है, तीन है, नहीं ना,
तो विजडम एक अनकाउंटेबल है, नाउन है, और कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारे पास क्या लेके चलेगा, मच लेकर चलेगा। ये बात आई होप समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए, सो एज, सो अलग है, एज अलग है, टू आ जाए, हाउ आ जाए, यानी कि इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड आपके सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ना, तो उसके बाद मच मैनी भी लगा दिया जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए। वाई डज शी आस्क सो मैनी क्वेश्चंस, कि वह क्यों इतने क्वेश्चंस पूछती है। तो सो के बाद क्या लग गया, देखिए मैनी लगा दिया हमने। अब हम ये भी कह सकते थे, वाई डज शी ऐड सो मच शुगर इन द टी। तो सो के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनी ही लगना है, मच भी लग सकता है। मैंने यही चीज़ बोली है आपको कि इनके बाद मच या मैनी लग सकता है। फिर से डिपेंड करेगा आपके काउंटेबल के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच। टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाना लीजिए। तो देखिए फूड अनकाउंटेबल है, क्या लगाया, मच लगाया, ठीक है। डोंट ऐड टू मच एंगर इन आर टॉक, तो वो देखो टू मच जो है नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि इतना भी एंगर हमारी टॉक में, हमारी बातचीत में, इतना गुस्सा हमारी बातचीत में मत डालो, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, टू मच, टू के बाद मच आया, देखिए एज के बाद मच आया था, सो के बाद मैनी लगाया था हमने। लास्ट सेंटेंस देखिए इसका कि हाउ मैनी बुक्स, तो हाउ आ गया, हाउ के बाद काउंटेबल लगा सकते हैं, हाउ के बाद अनकाउंटेबल भी लगा सकते हैं कि हाउ मच फूड। तो देखिए हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, ये आ गया कि तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। हाउ मच फूड डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना खाना है। तो दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर बात क्या थी, सो के बाद, एज के बाद, टू के बाद और हाउ के बाद हम क्या लगाते हैं, मच मैनी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनी आ जाए या मैनी एन आ जाए, ठीक है, मैनी एन या फिर मैनी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। अभी हमने क्या किया था कि मैनी कब लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। ये किया था मैनी पीपल, मैनी फ्रेंड्स। लेकिन इसने क्या बोला कि मैनी के बाद अगर हमारे पास कोई आर्टिकल आ जाए, ए आ जाए या एन आ जाए, तो जो हमारे पास उसके बाद नाउन यूज़ किया जाता है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल यूज़ किया जाता है, और उस वजह से वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कैसे, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन दैट कॉम्बैट, कॉम्बैट होती है लड़ाई, ठीक है, उस लड़ाई में कुछ लोग मारे गए, सेंस वही है, लेकिन अ आने की वजह से नाउन भी काउंटेबल हो गया सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर हो गई, ठीक है। तो मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन दैट कॉम्बैट, यानी कि अ लॉट ऑफ मैन वर किल्ड इन दैट कॉम्बैट, ठीक है। मैनी एन इंक पोट वॉज सोल्ड, कि कुछ इंक पोट जो है वो सेल कर दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैनी के बाद एन आया है, तो एन किसको लिए हुए है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिए हुए है और सिंगुलर वर्ब को लिए हुए है। बात फिर से वही रहेगी, अ लॉट ऑफ इंक पोट्स वर सोल्ड, काफ़ी सारे इंक पोट्स जो हैं वो सोल्ड कर दिए गए थे, सेल कर दिए गए थे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे मच और मैनी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमने कितना सीखा, और वो एक्सरसाइज मेरे बताने से पहले आप सोल्व करके रखेंगे। नाउ दिस इज़ अ प्रैक्टिस टाइम। चलिए देखते हैं कितना कुछ सीखा है आपने। डिड यू इनवाइट डैश पीपल, अब यहाँ पे बताइए क्या हम लगाएंगे मच और मैनी से। पीपल प्लूरल है, काउंटेबल है, इसलिए क्या लगाएंगे, मैनी, ठीक है। डिड यू इनवाइट मैनी पीपल, क्या तुमने कुछ लोगों को इनवाइट किया था, ठीक है। आई एम नॉट हैविंग डैश लक टुडे, अब देखिए लक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लक को काउंट नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट डैश ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी काउंट नहीं किया जा सकता अपने में, वन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ऐसे नहीं काउंट किया जा सकता,
ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन को हम मिलीलीटर्स में काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई अमाउंट नहीं होती है ना कि 1 2 3 करके नंबर्स नहीं होते हैं ना, तो देयर इज नॉट मच ऑक्सीजन। ठीक है, तो इज देयर डैश रूम इन द बैक। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई, रूम का क्या मतलब है यहाँ पे, इज देयर डैश रूम इन द बैक, यानी कि हम पीछे की बात कर रहे हैं कि पीछे थोड़ा स्पेस है, तो रूम जो है स्पेस के लिए यूज़ किया गया है। तो जब स्पेस के लिए यूज़ किया जाए तब वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। इज़ देयर मच रूम इन द बैक, यानी कि इज़ देयर मच स्पेस इन द बैक। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, माई हाउस हैज़ डैश रूम्स, अब यहाँ पे रूम्स काउंटेबल हो गए, 1 रूम 2 रूम्स 3 रूम्स, तो यहाँ पे हमारे पास मैनी जाएगा। माई हाउस हैज़ मैनी रूम्स। हाउ डैश टाइम्स हैव यू गॉन द जू, जू में कितनी बार गए हो। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के लिए हम बोलते हैं कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे टाइम्स आया हुआ है, तो टाइम्स यहाँ पे अटेम्प्ट्स को बता रहा है कि कितनी बार अटेम्प्ट किया गया है कोई भी काम। तो हाउ मैनी टाइम्स हम लिखेंगे, ना कि हाउ मच टाइम्स लिखेंगे। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू। ठीक है, शी इज़ टू डैश टॉकेटिव, देखो टू आ जाए सेंटेंस में तो मच और मैनी में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। अगेन डिपेंड करता है काउंटेबल अनकाउंटेबल पे। टॉकेटिव बातूनी, तो क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए मच लगाएंगे। शी इज़ टू मच टॉकेटिव, बहुत बातूनी है वह। डैश अ बुक इज़ सोल्ड इन द मार्केट, देखो अब इसने क्या बोला, डैश अ बुक। मैंने आपको बताया था कि मैनी अ बुक आ सकता है, मैनी एन कोई भी नाउन आ सकता है, तो यहाँ पे सिंगुलर होते हुए भी हम यहाँ पे मैनी लगा देते हैं। ठीक है, सेंस वही रहती है कि अ लॉट ऑफ बुक्स आर सोल्ड, तो रहेगा मैनी अ बुक इज सोल्ड इन द मार्केट। तो मच अ बुक नहीं लगाएंगे, कभी आप सिंगुलर देख करके मैनी की जगह मच कर दो तो वो गलत हो जाएगा। आई डाउट, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद डाउट वर्ड है, फिर इफ आ रहा है तो मच मैनी लग सकता है। आई डाउट इफ दे हैव डैश फ्लैट्स, मुझे डाउट है कि उनके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट्स काउंटेबल होंगे तो मैनी हम लगाएंगे, मैनी फ्लैट्स। ठीक है, डैश स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। अब देखो हमने कहा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम मच मैनी नहीं लगाते, अवॉइड करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी सेंटेंस का तो मच और मैनी यूज़ कर सकते हैं समटाइम्स। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ले सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, मेहनती हैं, और आप क्या कह सकते हो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। ठीक है, तो आप मैनी के साथ भी जा सकते हैं और लॉट ऑफ के साथ भी जा सकते हैं। बाकी हम अफर्मेटिव में अवॉइड ही करते हैं कि मैनी और मच को यूज़ ना किया जाए। तो कैसी रही आपकी ये एक्सरसाइज, आई होप कि आपने अपने आप से ये क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप बने रहिए मधु की पाठशाला के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।